नमस्कार। एक सवाल है जो मुझे लगता है हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी दस्तक जरूर देता है। और वो सवाल है, मैं कौन हूँ? बिल्कुल। अक्सर हमें लगता है कि ये सवाल किसी पुरानी किताब, किसी वेद या उपनिषद में बंद है, लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। हाँ, वो ये दिखाते हैं कि ये सवाल किसी एक धर्म की जागीर नहीं है, बल्कि हर महान आध्यात्मिक यात्रा के, आप कह सकते हैं, दिल की धड़कन है। बिल्कुल। बाहर से देखने पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की दीवारें अलग दिख सकती हैं, रीति रिवाज भी जुदा लग सकते हैं। हाँ, लगते ही हैं। लेकिन जब हम इन दीवारों के पार जाकर उनकी रूहानी गहराई में उतरते हैं तो एक ही संगीत, एक ही धुन सुनाई देती है। और आज हमारी बातचीत का मकसद भी यही है। हम उन स्रोतों की गहराई में उतरेंगे जो दिखाते हैं कि कैसे दुनिया की अलग अलग परंपराएं अलग अलग जुबान में एक ही मंजिल की ओर इशारा कर रही हैं। मंजिल एक ही है। किस झूठे मैं यानी अहंकार का पर्दा हटे और वो जो एक असली सच है वो अपने आप सामने आ जाए। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और ये तुलना बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमें उन सतही मतभेदों से ऊपर उठाती है। ये दिखाती है कि पूरी मानवता, चाहे वो किसी भी नाम या रास्ते को अपनाए, असल में एक ही आंतरिक खोज में लगी हुई है। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत करते हैं इस्लाम के रहस्यवादी दिल से, यानी सूफी मत से। सूफीवाद ये इस्लाम का वो पहलू है जो दिमाग से ज्यादा दिल से बात करता है। और यहाँ आते ही एक शब्द मेरे सामने आता है जो बहुत जाना पहचाना सा लगता है, वहदतुल वजूद। अच्छा। सुनने में ये वेदांत के अद्वैत जैसा लगता है। क्या इनमें कोई समानता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वहदतुल वजूद का मतलब ही है अस्तित्व की एकता। अस्तित्व की एकता यानी जो कुछ भी है, जो कुछ भी मौजूद है, वो असल में एक ही वजूद, एक ही सत्ता का रूप है। ये सूफी रास्ते की बुनियाद है। वो मानते हैं कि इंसान और ईश्वर के बीच जो दूरी हमें दिखाई देती है वो हमारी अपनी बनाई हुई एक समझ है, एक भ्रम है। अगर सब कुछ एक ही है तो फिर ये मैं और तुम का भाव इतना मजबूत क्यों महसूस होता है? ये अलगाव का एहसास आता कहाँ से है? यही तो सारा खेल है। सूफी परंपरा के मुताबिक ये एहसास नफ्स से आता है। नफ्स यानी हमारा अहंकार, हमारा छोटा मैं, जो हर वक्त खुद को सबसे अलग और खास साबित करने में लगा रहता है। यही वो पर्दा है जो उस एकता को देखने नहीं देता। और इसीलिए सूफी मार्ग का अंतिम लक्ष्य है फना यानी मिट जाना। ये शब्द सुनने में थोड़ा डरावना भी लग सकता है। किसका मिटना और मिटने के बाद होता क्या है? बिल्कुल। फना का शाब्दिक अर्थ है नष्ट हो जाना, लेकिन ये किसी इंसान का शारीरिक अंत नहीं है। अच्छा। ये उस नफ्स, उस झूठे मैं का मिटना है। इसीलिए सूफी संतों का एक बहुत गहरा और यादगार कहना है, क्या? Die before you die. Die before you die। यानी अपनी शारीरिक मृत्यु से पहले मर जाओ। हाँ। मतलब जीते जी उस पहचान को खत्म कर दो जिसे हम मैं समझकर जीते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मेरा ये घर है, मेरे ये विचार हैं। इन सब धारणाओं का अंत। ठीक ये एक आध्यात्मिक मृत्यु है, अहंकार की मृत्यु। वो पहचान जो समाज, परिवार और हमारे अपने मन ने हमें दी है, उससे आजाद हो जाना। लेकिन आपका सवाल बहुत अहम है कि इसके बाद बचता क्या है? क्या एक खालीपन, एक शून्य? ये ख्याल कई लोगों को डरा सकता है। हाँ, क्योंकि अगर मैं ही नहीं रहा तो फिर अनुभव कौन करेगा? ये तो एक शून्य जैसी स्थिति लगती है ना? और सूफी संत कहते हैं कि ये शून्य नहीं बल्कि पूर्ण हो जाने की अवस्था है। जब फना होता है तो उसके बाद बका की अवस्था आती है। बका का अर्थ है हमेशा रहना, अमर हो जाना। जब वो छोटी सी मैं की बूंद मिटती है तो वो महासागर बन जाती है। वाह। अहंकार के पूरी तरह मिट जाने के बाद जो शेष रहता है वो केवल और केवल उस परम सत्य यानी अल्लाह का ही अस्तित्व होता है। वो इंसान ईश्वर में स्थायी हो जाता है। कमाल है, अहंकार की बूंद का मिटकर सच्चाई का महासागर बन जाना। ये सुनकर मुझे वेदांता की याद आ रही है, जहाँ कहते हैं कि जब जीव का भाव, हाँ, यानी मैं एक अलग व्यक्ति हूँ का भाव जाता है तो सिर्फ ब्रह्म ही रहता है। क्या ये वही अनुभव है, बस नाम और भाषा अलग है? बिल्कुल। ये एक ही अनुभव की अलग अलग जबानों में अभिव्यक्ति है। भाषा, संस्कृति, प्रतीक अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। और इसी अनुभव की शायद सबसे साहसी और क्रांतिकारी घोषणा की थी महान सूफी संत मंसूर अल हल्लाज ने।
उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। मंसूर अल हल्लाज, मैंने उनके बारे में थोड़ा पढ़ा है। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था जिसके लिए उन्हें सजाए मौत दी गई। हाँ, जब वो उस फना और बका की गहरी अवस्था में थे, तब उनके मुंह से निकला अनल हक। अनल हक, इसका सीधा मतलब है मैं ही सत्य हूँ या मैं ही ईश्वर हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि उस दौर के धार्मिक समाज में इस बात का क्या असर हुआ होगा। इसे तो अहंकार की सबसे बड़ी घोषणा मान लिया गया होगा। बिल्कुल। लेकिन जैसा हम अभी समझ रहे हैं, ये तो अहंकार की घोषणा हो ही नहीं सकती। ये तो उसकी ठीक उल्टा होना चाहिए। तो फिर अनल हक का असली मतलब क्या था? यही इसके सबसे गहरा रहस्य है। जब हल्लाज ने अनल हक कहा तो ये उनका अहंकार नहीं बोल रहा था। तो कौन बोल रहा था? उनका मतलब ये नहीं था कि मंसूर का ये शरीर भगवान है। उनका आशय था कि मंसूर नाम का जो व्यक्ति था, जो छोटा मैं था, वो तो फना हो चुका है, वो तो मिट चुका है। अच्छा। अब इस शरीर के माध्यम से जो बोल रहा है वो स्वयं अल हक यानी सत्य ही है। अब मैं बचा ही नहीं, केवल वही है। ये अहंकार की नहीं बल्कि अहंकार के पूरी तरह मिट जाने की घोषणा थी। ये जो अनल हक वाली बात है कि मैं के मिटने पर सिर्फ सत्य ही बोलता है, ये विचार इतना पावरफुल है और यकीनन ये सिर्फ सूफी परंपरा तक ही सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, भारत में भी तो संतों ने इसी तरह बाहरी पहचानों को तोड़ने और उस एक परम सत्य की बात की है। मुझे गुरु नानक देव जी का ख्याल आ रहा है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। मंसूर ने जो अनुभव किया और कहा, उसकी गूंज हमें भारत की धरती पर गुरु नानक देव जी की वाणी में भी सुनाई देती है। बस अंदाज अलग है। कैसे? गुरु नानक देव जी का पहला उद्घोष ही समाज की बनाई हुई सारी दीवारों को गिरा देता था। न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान। इस एक लाइन में ही कितना कुछ कह दिया। मतलब ये जो बाहरी लेबल हमने खुद को दे रखे हैं, ये हमारी असलियत नहीं है। बिल्कुल। उनका इशारा उस स्रोत की ओर था जहां से हम सब आए हैं। उन्होंने कहा कि हम सब उस एक नूर, उस एक दिव्य प्रकाश की संतान है और उस प्रकाश के स्तर पर कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है। कोई भेदभाव है ही नहीं। है ही नहीं। और सिख धर्म की पूरी नींव इसी एकता के विचार पर रखी गई है, जो उसके मूल मंत्र से शुरू होती है। और मूल मंत्र का पहला शब्द है एक ओंकार। एक ओंकार। हम अक्सर इसका अनुवाद ईश्वर एक है सुनते हैं, लेकिन क्या इसका अर्थ इससे भी ज्यादा गहरा है? हाँ, इसका अर्थ बहुत गहरा है। ईश्वर एक है कहना एक बात है, लेकिन एक ओंकार का अद्वैतवादी अर्थ है केवल एक ही ओंकार है। केवल एक ही ओंकार यानी वो आदि चेतना, वो परम सत्य जो हर जगह, हर कण में व्याप्त है, गूंज रहा है। दूसरा कोई है ही नहीं। मतलब अस्तित्व में उस एक के सिवा कुछ और है ही नहीं। जो कुछ भी दिख रहा है वो उसी एक का प्रकाश है। अगर सब कुछ वही एक है तो फिर से वही सवाल, हमें ये अलगाव क्यों महसूस होता है? सूफियों ने इसके लिए नफ्स शब्द का इस्तेमाल किया। सिख धर्म में इसके लिए क्या कहा गया है? गुरबाणी में इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द में दिया गया है, होमे। होमे। होमे दीर्घ रोगु है। होमे का सीधा सा मतलब है मैंपना, मैं हूँ का भाव, अहंकार। अच्छा। गुरु साहिबान ने इसे दीर्घ रोगु यानी एक बहुत पुराना और गहरा रोग कहा है। यही वो बीमारी है, वो दीवार है जो जीव को परमात्मा से अलग करती है। जब तक ये मैं की दीवार बीच में खड़ी है, तब तक उस एक का अनुभव नहीं हो सकता। तो इस दीर्घ रोग का, इस पुरानी बीमारी का इलाज क्या है? गुरबाणी इसके लिए क्या रास्ता सुझाती है? गुरबाणी सिर्फ समस्या नहीं बताती, उसका समाधान भी देती है। होमे को मिटाने के दो सबसे कारगर तरीके बताए गए हैं। पहला है नाम सिमरन। नाम सिमरन यानी उस एक के नाम का, उसके गुणों का निरंतर ध्यान करना। जब ध्यान उस एक पर टिकता है तो मैं पर से ध्यान अपने आप हटने लगता है। और दूसरा जो बहुत व्यवहारिक है वो है सेवा। सेवा यानी निस्वार्थ सेवा। ये अहंकार को कैसे कम करती है? जब आप बिना किसी फल की इच्छा के, बिना मैंने किया का भाव लाए दूसरों की सेवा करते हैं, तो आपका अहंकार रोज थोड़ा थोड़ा घिसता है, पिघलता है। आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो उस वक्त आप अपने मैं को नहीं बल्कि सामने वाले की जरूरत को बड़ा मानते हैं। सेवा मैं से तू की यात्रा है। ये अहंकार को मिटाने की एक बहुत शक्तिशाली साधना है। ये तो बहुत व्यावहारिक बात है। मतलब सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं बल्कि कर्म से अपने अहंकार को मिटाना। बिल्कुल। और शायद इसी से जुड़ा है वो विकार जो गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। बिल्कुल।
ये उसी सत्य की ओर इशारा है। इसका सीधा सा अर्थ है, जो कुछ भी उस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद है, वही सब कुछ इस छोटे से शरीर यानी पिंड में भी मौजूद है। सब कुछ हमारे भीतर है। सारी शक्तियाँ, सारा सत्य, वो परमात्मा, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। जो उसे अपने भीतर खोजेगा वही उसे पाएगा, बाहर भटकने की जरूरत नहीं। और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये खोज तब पूरी होती है जब इंसान हुक्म को समझ लेता है। हुक्म, इसका क्या मतलब है? हुक्म का अर्थ है ईश्वरीय इच्छा या ब्रह्मांडीय नियम। जब इंसान अपनी छोटी छोटी इच्छाओं, अपनी मैं को छोड़कर उस बड़ी ईश्वरीय इच्छा के आगे समर्पण कर देता है, तब उसका हौमे शांत हो जाता है। अच्छा। गुरबानी कहती है, नानक हुक्मे जे बूझे ता हौमे कहे न कोई। यानी हे नानक, जो उस हुक्म को समझ लेता है वो फिर कभी मैं नहीं करता। बिल्कुल, वो समझ जाता है कि सब कुछ उस एक की इच्छा से हो रहा है, करने वाला मैं नहीं हूँ। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूँ तो सिख धर्म का पूरा सार भी इसी एक सिद्धांत पर आकर टिकता है। अपने आप को मिटाकर ही उस एक को पाया जा सकता है। आपने बिल्कुल निचोड़ बता दिया। गुरबाणी का महावाक्य है, आप गवाहिए ता कहू पाइए। आप गवाइए। आप गवाइए यानी जब तुम अपने आप को, अपने अहंकार को, अपनी झूठी पहचान को गवा दोगे, मिटा दोगे, ता कहू पाइए, तभी उस परमात्मा को पा सकोगे। सीधे सीधे मैं कौन हूँ की खोज की ही प्रक्रिया है। वो हटाने के बाद ही उस सच्चे मैं का अनुभव होता है, जो परमात्मा से अलग नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर देखें तो हम एक ही केंद्र पर बार बार लौट कर आए हैं। हमने इस्लाम के सूफी मार्ग को देखा, जहाँ मंजिल फना है, अहंकार को मिटा देना। फिर हमने सिख धर्म की गहराई को छुआ, जहाँ हौमे यानी मैंपन के रोग पर जीत पाने का रास्ता दिखाया गया है। सही बात है। नाम अलग हैं, रास्ते की कुछ बारीकियां अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। बिल्कुल, लक्ष्य एक ही है, उस झूठे मैं का विसर्जन, ताकि जो सच्चा मैं है, जो परम सत्य है, वो खुद ब खुद प्रकट हो सके। बाहरी कर्मकांड, नाम, परंपराएं भले ही अलग हों, लेकिन हर सच्ची आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बिंदु अहंकार को पार करना ही है। और ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है। नहीं, ये एक जिया जाने वाला सत्य है। तो अंत में सवाल यही उठता है कि इस सदियों पुरानी शिक्षा का आज की दुनिया में क्या मतलब है? और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज की हमारी दुनिया को देखिए। ये दुनिया एक मजबूत व्यक्तिगत पहचान बनाने पर, सेल्फ ब्रांडिंग पर, सोशल मीडिया पर मैं को बड़ा और आकर्षक दिखाने पर बहुत जोर देती है। हम सबको अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सही बात है। आज तो सेल्फ लव और सेल्फ एक्सप्रेशन की बात होती है, सेल्फ डिसोल्यूशन की नहीं। ये तो एक बड़ा विरोधाभास लगता है। और मेरा सवाल यही है, क्या इन महान आध्यात्मिक परंपराओं की स्वयं को खो देने या अहंकार को मिटा देने की शिक्षा आज की इस मैं केंद्रित दुनिया का एक विरोधाभास है? या फिर ये हमारी आधुनिक समस्याओं जैसे अकेलापन, तनाव और एक दूसरे से बढ़ती दूरी का एक जरूरी और गहरा समाधान है? क्या असली आजादी मैं को बनाने में है या मैं से आजाद हो जाने में? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को खरीदने वाले हैं जो शायद हर इंसान कभी न कभी खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ? और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग कनेक्शंस दिखाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे दुनिया के अलग अलग धर्म, जो सतह पर बिल्कुल अलग दिखते हैं, इस एक सवाल का जवाब एक ही दिशा में देते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी आइडिया पर टिकी है कि शायद सभी धर्मों का एक यूनिवर्सल ग्रामर है, एक साझा व्याकरण। यूनिवर्सल ग्रामर। हाँ। और ये व्याकरण अहंकार यानी हमारे उस छोटे मैं के पार जाने की कहानी है, ताकि एक यूनिवर्सल सच्चाई को महसूस किया जा सके। यूनिवर्सल ग्रामर, ये सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है। और इस सफर को समझने के लिए हम एक ऐसी जगह से शुरुआत करने वाले हैं जहां शायद कई लोग इसकी उम्मीद भी नहीं करते। कहां से? ईसाई रहस्यवाद से, क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म से। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये विचार पश्चिम में कितना गहरा है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि ये सारा ज्ञान पूरब से ही आया है, लेकिन सच किसी एक भूगोल का मोहताज नहीं होता, है ना? सही बात है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ईसाई धर्म। हमारे सोर्सेज में ईसा मसीह का एक बहुत मशहूर कोट है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। यानी ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है।
जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा अरे ये तो बिल्कुल वेदांत की भाषा है। एग्जैक्टली, यही तो वो कनेक्शन है। ये सुनते ही वेदांत का महावाक्य तत्वमसि याद आता है। वह तुम ही हो। हाँ, वह तुम ही हो। दोनों ही इशारे भीतर की ओर कर रहे हैं, बाहर मंदिरों या चर्चों की तरफ नहीं। दोनों कह रहे हैं कि जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। और ये सिर्फ एक कोट तक सीमित नहीं है। संत पॉल का अनुभव तो इसे और भी गहरा बना देता है। हाँ, बताइए। वो कहते हैं, मैं क्राइस्ट के साथ सूली पर चढ़ गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं हूँ, बल्कि मेरे भीतर क्राइस्ट जीवित हैं। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ये बहुत पावरफुल है और ये आध्यात्मिक यात्रा के सबसे गहरे अनुभव को बयां करता है, जिसे हम अहंकार की मृत्यु या ईगो डेथ कहते हैं। ईगो डेथ, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। इसका मतलब क्या है? खुद को मिटा देना? मिटा देना नहीं, बल्कि विलय कर देना। इसे ऐसे समझिए, जैसे पानी की एक बूंद है। ठीक है। जब तक वो बूंद है, उसकी अपनी एक पहचान है, एक सीमा है, एक अहंकार है कि मैं एक बूंद हूँ। लेकिन जैसे वो समुद्र में मिली, वो समुद्र बन गई। वो खुद समुद्र बन गई, उसकी अलग पहचान खत्म हो गई। संत पॉल यही कह रहे हैं, उनका मैं रूपी बूंद क्राइस्ट रूपी महासागर में विलीन हो गया। छोटा मैं मर गया और उसकी जगह दिव्य चेतना ने ले ली। वाह। और यही बात सूफी फकीर कहते हैं जब वे फना की बात करते हैं, मतलब मैं का अल्लाह में मिट जाना। गुरु नानक देव जी ने इसे हौमै यानी अहंकार को मारना कहा है। देखिए, भाषा अलग है पर अनुभव एक ही है। कमाल है। ये ड्रॉप इन द ओशन वाली एनालॉजी कमाल की है। इसने पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। हमारे सोर्सेज में एक जर्मन रहस्यवादी हैं, माइस्टर एकार्ट। माइस्टर एकार्ट। उनकी एक लाइन है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। वो कहते हैं, जिस आंख से मैं ईश्वर को देखता हूँ, उसी आंख से ईश्वर मुझे देखता है। मेरी आंख और ईश्वर की आंख एक ही है। हाँ, ये लाइन तो किसी को भी हिला कर रख दे। वेट होल्ड ऑन। ये तो बहुत ही रेडिकल बात है, खासकर उस समय के यूरोप में चर्च के कॉन्टेक्स्ट में ये कहना तो बहुत हिम्मत की बात होगी। बिल्कुल। क्या वो ये कह रहे थे कि इंसान और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है? दिस इज माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल। वो द्वैत यानी ड्युअलिटी को पूरी तरह से नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है वो दो हैं ही नहीं। योग और वेदांत में इसी को साक्षी भाव या विटनेस कॉन्शियसनेस की पराकाष्ठा कहा जाता है। साक्षी भाव, इसे थोड़ा और समझाइए। इसे समझने के लिए एक और एनोलॉजी लेते हैं। सोचिए, आप एक फिल्म देख रहे हैं। ठीक है। फिल्म में सीन, किरदार, कहानी सब बदल रहे हैं, पर जिस स्क्रीन पर फिल्म चल रही है वो हमेशा एक जैसी रहती है, शांत और अपरिवर्तित। हाँ, स्क्रीन तो वही रहती है। वो स्क्रीन ही साक्षी चेतना है। माइस्टर एकहार्ट कह रहे हैं कि जब आप उस साक्षी भाव में टिक जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किरदार नहीं, आप वो स्क्रीन हैं और ईश्वर भी वही स्क्रीन है। दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। वाह, ईसाई रहस्यवाद में ये विचार इतना गहरा है, ये तो सच में हैरान करने वाला है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इन अलग अलग परंपराओं के बीच कोई गहरा अनदेखा कनेक्शन है? क्या हमारे सोर्सेज में कुछ ऐसा है जो इन डॉट्स को जोड़ता है? यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। हमारे पास श्री युक्तेश्वर गिरी का ग्रंथ है द होली साइंस या कैवल्य दर्शनम। अच्छा। उन्होंने जो काम किया वो एक तरह का, आप कह सकती हैं, एक आध्यात्मिक रोजेटा स्टोन है। उन्होंने सिर्फ समानताएं नहीं गिनाई, बल्कि एक वैज्ञानिक तर्क के साथ ये सिद्ध किया कि बाइबल और भारत का सांख्य योग दर्शन दोनों एक ही परम सत्य की व्याख्या कर रहे हैं। बाइबल और योग दर्शन? हाँ, बस उनकी भाषा और प्रतीक अलग हैं। ये तो दो अलग अलग दुनियाएं लगती हैं। उन्होंने ये कनेक्शन कैसे साबित किया? उन्होंने प्रतीकों के गहरे अर्थ को खोला। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है बाइबल में सन ऑफ मैन यानी मनुष्य का पुत्र और सन ऑफ गॉड यानी ईश्वर का पुत्र। बिल्कुल। गिरिजी समझाते हैं कि सन ऑफ मैन हमारे उस सीमित अहंकार का प्रतीक है जो शरीर और मन से बंधा है, जो खुद को दुनिया से अलग समझता है, और सन ऑफ गॉड उस कूटस्थ चैतन्य या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। मतलब हमारे भीतर की वो शांत दिव्य चेतना, वो मूवी स्क्रीन। प्रिसाइसली। पूरी आध्यात्मिक यात्रा असल में मनुष्य के पुत्र से ईश्वर के पुत्र बनने की यात्रा है। अहंकार से अपनी असली
दिव्य चेतना तक का सफर। अच्छा। और एक और बहुत आकर्षक पॉइंट है जो उन्होंने उठाया, सृष्टि का मूल कंपन। हाँ, ये ओम, आमीन, ओंकार वाला कनेक्शन, इसके बारे में बताइए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो ये आधुनिक विज्ञान की स्ट्रिंग थ्योरी जैसा लगता है, जो कहती है कि पूरा ब्रह्मांड मूल रूप से वाइब्रेशन से बना है। इंटरेस्टिंग। श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं कि सभी धर्म ग्रंथ इसी एक मूल कंपन की बात करते हैं, जिससे पूरी सृष्टि का जन्म हुआ। जैसे बाइबल में इसे आमेन या द वर्ड कहा गया है। सेंट जॉन कहते हैं, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। हाँ, सुना है। वेदों में इसे सृष्टि का नाद ओम कहा गया है। गुरु नानक देव जी ने इसे एक ओंकार कहा, एक ही मूल ध्वनि जिससे सब कुछ निकला है। और मुस्लिम सूफी संत इसे आमीन कहते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ एक फोनेटिक सिमिलैरिटी नहीं है? मतलब सुनने में एक जैसा लगता है बस। क्या श्री युक्तेश्वर इसके पीछे कोई गहरा एलिमेंटल कनेक्शन बता रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग इसे कोइंसिडेंस मानकर खारिज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। और श्री युक्तेश्वर यही कहते हैं कि यह सिर्फ ध्वन्यात्मक समानता नहीं है, यह उस एक ही कॉस्मिक वाइब्रेशन को अलग अलग संस्कृतियों में दिया गया नाम है। अच्छा। वो कहते हैं कि जब कोई योगी गहरी समाधि में जाता है तो उसे यही अनाहत नाद, यही अनस्ट्रक्ट साउंड सुनाई देता है। यह वो ध्वनि है जो किसी टकराव से पैदा नहीं होती, ये अस्तित्व की अपनी ध्वनि है। तो चाहे उसे ओम कहें, आमीन कहें या ओमकार, हम सब उसी एक आवाज, उसी एक शब्द की संतान हैं। ये विचार ही कितना एकीकृत करने वाला है। तो फिर वो क्या चीज है जो हमें इस एकता को महसूस करने से रोकती है? वो दीवार क्या है? गिरि जी के अनुसार वो एकमात्र दीवार है अविद्या, इग्नोरेंस। तो ये अविद्या या इग्नोरेंस है क्या? क्या इसका मतलब है कि हम बेवकूफ हैं या हमने पढ़ाई नहीं की है? नहीं, इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। अविद्या का मतलब है गलत पहचान, मिस आइडेंटिफिकेशन। गलत पहचान? हाँ, जैसे अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हो और हम उसे सांप समझकर डर जाएं। रस्सी तो सच है, पर सांप हमारी अविद्या है, हमारा अज्ञान है। ठीक वैसे ही हम हैं तो वो परम चेतना, वो महासागर, लेकिन अज्ञान के कारण खुद को ये शरीर और मन रूपी छोटी सी लहर मान बैठे हैं। यही वो दीवार है। और जब ये अज्ञान की दीवार गिरती है तब क्या होता है? जब टॉर्च की रोशनी में पता चलता है कि वो सांप नहीं रस्सी थी, तो डर खत्म हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही जब ज्ञान के प्रकाश में अविद्या हटती है तो आत्मा अपनी असलियत, अपनी सर्वव्यापकता का अनुभव करती है। उसे पता चलता है कि वो किसी एक शरीर में कैद नहीं है, बल्कि हर जगह मौजूद है। अच्छा। इसी परम अनुभव को अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दिए हैं। बाइबल इसे सैल्वेशन या मुक्ति कहती है, सिख धर्म इसे सचखंड यानी सत्य का क्षेत्र कहता है, और योग दर्शन इसे कैवल्य कहता है। कैवल्य? हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ है एकता या अकेलापन, एक ऐसी अवस्था जहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने ईसाई धर्म, वेदांत, सिख धर्म, सूफीवाद और श्री युक्तेश्वर के सिंथेसिस को देखा। Why does this matter today? आज की दुनिया में जो इतने कॉन्फ्लिक्ट से भरी है, इसका क्या मतलब है? ये आज के समय का सबसे जरूरी सवाल है। अगर हम आज विश्व शांति की बात करते हैं तो हमारे सोर्सेज ये इशारा करते हैं कि उसका असली रास्ता राजनीतिक समझौतों से नहीं, या आर्थिक संधियों से। हाँ, उनसे नहीं, बल्कि इस गहरी आध्यात्मिक समझ से होकर जाता है। असली शांति बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, भीतर की समझ को बदलने से आएगी। आप कह रहे हैं कि असली समस्या देशों या धर्मों के बीच नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। स्रोत तो यही कहते हैं। अगर हम सभी धर्मों के अंतिम संदेश को एक साथ रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। कैसे? देखिए, वेदांत कहता है अविद्या का पर्दा हटाओ, तुम ही आत्मन हो, तुम ही वो परम चेतना हो। ठीक है। सूफीवाद कहता है पर्दे यानी अहंकार को जला दो तो देखोगे कि केवल अल्लाह ही है। सिख धर्म कहता है हूँ मैं यानी अहंकार को मारो तो केवल एक ओंकार ही बचेगा। और ईसाई रहस्यवादी? और ईसाई रहस्यवादी कहते हैं अपने मैं को खाली कर दो ताकि दिव्य चेतना तुम में पूरी तरह भर सके। तो दुश्मन एक ही है? दुश्मन एक ही है,
हमारा झूठा अहंकार, हमारा वो सीमित मैं का भाव जो हमें सबसे अलग समझता है। और मंजिल भी एक ही है, उस परम सत्य का साक्षात्कार करना जो हम हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। तो श्री युक्तेश्वर गिरी की बात पर वापस आते हैं। धर्म अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन उनका व्याकरण एक ही है, और ये व्याकरण अहंकार को मिटाने और एकता को पाने का है। बिल्कुल, और ये चेतना के यूनिवर्सल नेचर पर रोशनी डालता है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से यह सवाल पूछता है, मैं कौन हूँ, तो उस पल के लिए वो हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई नहीं रह जाता। वो क्या रह जाता है? वो केवल एक चेतना रह जाता है जो अपनी प्रकृति को खोज रही है। और चेतना का कोई धर्म नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे आकाश का कोई देश नहीं होता। वाह! आकाश फ्रांस का, भारत का या अमेरिका का नहीं होता, वो बस आकाश होता है। चेतना भी बस चेतना होती है। इसका मतलब है कि असली दीवारें मंदिरों, मस्जिदों या चर्चों में नहीं है, जैसा कि हमें अक्सर लगता है। सोर्सेस के अनुसार असली दीवारें हमारे अज्ञान में है, हमारे उस विश्वास में है कि मेरा सत्य तुम्हारे सत्य से अलग और बेहतर है। अच्छी शांति शायद उस दिन आएगी जिस दिन इंसान ये गहराई से समझ लेगा कि दूसरे व्यक्ति के भीतर जो चेतना बैठी है, जो मैं कह रही हूँ, और मेरे भीतर जो चेतना है, वे तत्वतः अलग नहीं है। वे एक ही महासागर की दो लहरें हैं। लहरें सतह पर अलग दिख सकती हैं, लड़ सकती हैं, पर गहराई में वे एक ही पानी है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। और ये हमारे लिसनर्स के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि हमारे दैनिक जीवन में अज्ञान की वे कौन सी छोटी बड़ी दीवारें हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं। वे मान्यताएं, वे पूर्वाग्रह, वे विचार जो हमें दूसरों से, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो या दुनिया में हो, अलग और शायद थोड़ा बेहतर महसूस कराते हैं। क्या वे दीवारें सच में बाहर हैं या वे हमारे ही भीतर खड़ी हैं?